लोग का लास्ट टाइम जो टॉपिक हुआ था वो था आपका क्या, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। वहीं पे मैं चल रहा था, उतने में क्लास एंड हो गई थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे हालांकि इतना तो समझ गए थे हम लोग, एक्यूरेसी एग्जैक्टली होती क्या है और प्रिसीजन एग्जैक्टली होता क्या है। अगर देखा जाए अगर तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है लगभग सेम थिंग्स है, लेकिन मेजरमेंट में मेजरमेंट में हल्का सा चेंज होता है। उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। इस पे न्यूमेरिकल ही बन सकते हैं परीक्षाओं में कि एक्यूरेट है कि नहीं, प्रिसाइज है कि नहीं। डेफिनेशन तो एकेडमिक एग्जाम में लिखने को आता है, एनसीईआरटी से आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया, डिफाइन भी कर दिया, मिनिमम रिजोल्यूशन इंडिकेट मोर प्रिसाइज रिजल्ट, है ना। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ चाहे, minimum resolution of measurement indicate more precise. More precise result. मतलब कोई भी ऐसा मेजरमेंट आपने किया हो जिसका रिजोल्यूशन जितना ही मिनिमम आएगा वो उतना ही प्रिसाइज रिजल्ट कहलाएगा। और एक्यूरेसी बताता है कि मेजरमेंट जो हो आपका वो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजर है। मेजरमेंट क्लोजर टू ट्रू वैल्यू। जो मेजरमेंट है तो ट्रू वैल्यू के कितना क्लोजर है, दैट विल इंडिकेट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन इज द टू वर्ड by which we will define measurement and how we measure the value. Measured value are more decimal numbers, therefore minimum resolution. जैसे पाई की वैल्यू लोगों ने मेजरमेंट किया, कुछ लोगों ने 3.14 बताया, कुछ लोगों ने 3.14563 करते 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 1 लाख डेसिमल तक गए। तो कहते हैं कि क्या जो अधिक डेसिमल तक 1 लाख डेसिमल तक गया, क्या वो सही मेजरमेंट नहीं कर रहा था? क्या वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था? नहीं, वो मोर प्रिसाइज रिजल्ट लाने के मतलब प्रयास में था। तो इसीलिए मैं कहता हूं मोर प्रिसाइज रिजल्ट का मतलब है कि ज्यादा डेसिमल तक कोई चीज ले जाना। जैसे और ज्यादा डेसिमल का मतलब मिनिमम रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपसे मैंने कहा कि भाई एक लेंथ मेजर करो जरा। एक कोई रॉड है जिसकी लंबाई मैंने कहा कि 3.678 सेंटीमीटर है। मैंने कहा जरा मेजर करके बताओ कितना आया। तो आपने मेजर किया तो आया उसका रिजल्ट कितना, पहला मेजरमेंट आया 3.5 सेंटीमीटर। किसी दूसरे लड़के को मैंने पकड़ाया, वही लड़का दूसरा लड़का उसी रॉड को मेजर करता है तो उसका आता है 3.38 मेजरमेंट सेंटीमीटर, है ना। तो अब अगर हमको ये डिसाइड करना हो कि कौन लड़का मोर एक्यूरेट रिजल्ट दिया है और कौन लड़का मोर प्रिसाइज रिजल्ट दिया है, तो मैं आंसर करूंगा कि भाई ये लड़का डेसिमल के 1 डिजिट तक गया है तो इसके में रिजोल्यूशन कितना है, रिजोल्यूशन 0.1 का है, 1 डेसिमल डिजिट पे है। इसके में रिजोल्यूशन कितना है, 0.01 है। तो मैंने कहा जो मिनिमम हो, ये मिनिमम है कि ये मिनिमम, ये तो छोटा लग रहा है, इससे छोटा है। इसका मतलब है कि सेकंड जो रिजल्ट 3.38 आया है उसके रिस्पेक्ट में 3.678 के मेजरमेंट के लिए, तो ये रिजल्ट जो है मोर प्रिसाइज रिजल्ट है क्योंकि अधिक डेसिमल तक मापा गया है। लेकिन
आपका जो 3.5 है ये आपका इसके क्लोजर है कि 3.38 क्लोजर है? तो 3.5 3.678 के ज्यादा क्लोजर है, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, 3.5 इज मोर एक्यूरेट देन 3.38, बट 3.38 इज मोर प्रिसाइज देन 3.5। क्या ये बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रिसीजन और एक्यूरेसी को मैंने सिंपल आपको डिफाइन करा एग्जांपल के थ्रू। आप बताएं, समझ में आया? यस सर। ओके, तो क्या मैं इसको रफ कर सकता हूं? अब आप लोगों को मैं मानूं कि एकदम कंफर्म है व्हाट इज प्रिसीजन एंड व्हाट इज एक्यूरेसी। विद द एग्जांपल हमने आपको बड़ा क्लियर कराना चाहा कि अगर कोई भी लेंथ मेरे पास है 3.678 और एक लड़का उसको मेजर करता है 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा लड़का मेजर करता है 3.38 सेंटीमीटर, तो मैंने कहा इसका रिजोल्यूशन 0.01 आया, इसका रिजोल्यूशन 0.1, दोनों में जिसका रिजोल्यूशन कम वो मोर प्रिसाइज, तो इसका रिजोल्यूशन कम और ये मोर प्रिसाइज रिजल्ट हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूं कौन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बताएं कैसे? तो जो ट्रू वैल्यू के करीब हो, ट्रू वैल्यू इज 3.678, उसके करीब तो 3.5 ही है, इसका मतलब 3.5 मोर एक्यूरेट है और 3.38 इज मोर प्रिसाइज बिकॉज मिनिमम रिजोल्यूशन। ये चीजें आप नोट कर सकते हो यहाँ जो पॉइंट लिखा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली बुक में ऐसी भाषा हो सकता है ना मिले, आगे पीछे ढेर सारा लंबा लंबा लिखा हो फिर आपको कहीं मिले, तो आपको एक टू द पॉइंट आपको यहाँ पे इतनी बातें मैंने लिखा, ये चीज आप नोट कर सकते हो जो मैंने अंडरलाइन किया अभी बोले। तो अगर आपको आ गया हो तो मैं रफ कर दूं, आगे चलूं? यस सर। ओके, तो आइए हम देखते हैं आज एरर क्या होता है। कोई भी लड़का जब मेजरमेंट करता है तो उसमें एरर होता है। ये जैसा कि आप एक्यूरेसी और प्रिसीजन से समझ पा रहे हो, एक्यूरेसी और प्रिसीजन वर्ड से आपने समझा, लेकिन अब वो एरर कितने तरह के होते हैं? देखो, 3 तरह का एरर हमको पढ़ना है। नाम क्या है? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, जो हमको मैथमेटिकली कैलकुलेट करने ही है। लेकिन इसके पहले हम ये समझें कि एरर जो होता है वो एग्जैक्टली है क्या, हाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर। तो एरर का मतलब ये कह लो कि अगर आपको कहा गया कि भाई कोई लेंथ अपने पास 3.5 सेंटीमीटर है, इस 3.5 सेंटीमीटर के मेजरमेंट को मैंने कहा मापो और आपने मापा 3.4, ये मेजरमेंट जो आया। कोई लड़का दूसरा मापा 3.2, कोई दूसरा लड़का मेजरमेंट किया 3.3। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये 3 लोगों के द्वारा लिया गया रिजल्ट जो कि 3.5 के क्लोजर, कुछ क्लोजर है कुछ दूर है, लेकिन एग्जैक्टली 3.5 कोई नहीं ला पाया है। मैंने एक लड़के को बोला तुम भी मेजर करो, एक लड़का और मेजर करता है, सर आपकी वॉइस लैग कर रही है। वो रिजल्ट आता है 3.6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो पूरा आवाज, तो मैंने ये बोला कि अगर मैंने ये ट्रू वैल्यू कोई दिया, ये कोई रॉड की लेंथ है और मैंने कहा कि इस लेंथ को मेजर करो, और आप 4 लोगों ने मिलकर के अलग अलग रिजल्ट दिया। कोई बताया कि 3.6 सेंटीमीटर है, कोई बताया कि 3.4 सेंटीमीटर, कोई 3.2, कोई 3.3। ये 4 जो मेजरमेंट लोगों ने लिया, तो मैंने कहा कि भाई इसकी वैल्यू के एग्जैक्टली तो कोई नहीं बताया, तो इन सभी लोगों के द्वारा क्या कुछ एरर नहीं आया? मेजरमेंट में आया। कितना? इन्होंने 0.1 आगे ले लिया मेजरमेंट, इन्होंने 0.1 कम ले लिया, इन्होंने 0.3 कम ले लिया, इन्होंने 0.2 कम ले लिया। तो इनके एरर में इनमें कुछ एरर आया। क्या एरर आया? इनमें कितना रिजोल्यूशन है? डेल्टा एल इसको बोलेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल लिखेंगे। तो ये जो रिजल्ट आएगा, अगर इस लेंथ का डेल्टा एल कितना होगा? 0.1। डेल्टा एल का मतलब रिजोल्यूशन, जब भी डेल्टा एल लिखा जाएगा तो पॉइंट के कितने डेसिमल पे हो रेजोल्यूशन लिखा जाएगा। तो डेल्टा एल का मतलब 0.1, यहाँ हो जाएगा 0.1 अपॉन आपने मेजर कितना किया 3.6, ये आपका मेजरमेंट है। इस तरह की मेजरमेंट जब डेल्टा एल अपॉन एल लिखा जाए तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट, सॉरी, रिलेटिव एरर लिखते हैं, ठीक है। और अगर इसी में मैं 100 का मल्टीप्लाई कर लूं परसेंटेज में रिजल्ट निकाल लूं तो इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर, है ना। और अगर मैं
जैसे ये 3 मेजरमेंट 4 आया, सभी मेजरमेंट को, इसको मान लूं A1, इसको मान लूं A2, इसको मान लूं A3, इसको मान लूं A4, और इन सभी के थ्रू इन सभी का मीन निकाल लूं। मीन आपको आता है, मीन निकालने आता है कि नहीं? मीन का मतलब ये A1 प्लस A2, 4 डेटा है ना, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डिवाइड बाई 4, ये होता है मीन। किसी भी जितने डेटा हो उन सबको सम करिए, और डेटा को सम करिए और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा करिए, आपको उसका मीन निकल आएगा। जो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आएगी, कट गया था। अभी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, आपको मीन निकालना है। हाँ सर एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला दिख नहीं रहा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, अभी तो मैं आपको मीन सिखा रहा हूँ। मीन आया कि नहीं आया? मीन निकालना, ये यस जो सर। मैंने मेजरमेंट किया, इस मेजरमेंट का चारों का मैंने मीन निकाला, तो मीन अपने पास कितना आएगा जरा देखा जाए मैथमेटिकली। आप भी निकालिए कॉपी में। तो 3.6 प्लस 3.4 प्लस 3.2 प्लस 3.3, और डिवाइड बाई करिए कितना, 4। इन सबको जोड़ करके 4 का डिवीजन करिए कि 4 डेटा है, तो ए मीन निकल आएगा। इसका मीन अब निकाल के हमको बताइए कितना आया। 3 2 5 4 9 6 15, ये आ गया 5, और 3 3 6 3 9 3 12 12 13, 13.5 डिवाइड बाई 4, 3.375। तो कितना आएगा? 3.375। 3.375। तो ये आपका क्या आया? ए मीन आया। तो किसी भी गिवन नंबर ऑफ डेटा का मैंने क्या निकाला? मीन निकाला। तो देखिए अब जो रिजल्ट मुझे मिल रहा है, ये प्रेसाइज रिजल्ट मिल रहा है ना। मैंने जो यस मीन निकाला, इसलिए निकाला कि पहले की अपेक्षा प्रिसाइज रिजल्ट मिले, तो मैंने एक प्रिसाइज रिजल्ट निकाला, ए मीन। अब इस ए मीन को, ये तो मैंने एक जनरल वैल्यू लिया था कि भाई इस मेजरमेंट को आप लोग करिए, तो आप लोगों ने जब मेजर किया तो एग्जैक्टली कोई लड़का मेजर नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि जब हम लोग मेजर करते हैं तो कुछ तो ह्यूमन एरर हो जाता है। तो ह्यूमन एरर को बोलते हैं ग्रॉस एरर। हम अपने हाथ से मेजरमेंट कर रहे हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट के सेट करने में दिक्कत हुआ तो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, है ना। और इंस्ट्रूमेंट सब सेट किया है, उसमें भी कुछ मेजरमेंट करते समय रैंडमली, मतलब कि किसी टाइम में कुछ रिजल्ट हमारा गड़बड़ हो गया, तो वहां पे जो एरर हुआ उसको रैंडम एरर बोलेंगे। ऐसा सर ने एनसीईआरटी में आपको कुछ अलग अलग नामों से इन्होंने बोला है, तो मैं आपको समझा ले रहा हूँ, ऐसे ही समझा दे रहा हूँ कि जैसे इंस्ट्रूमेंट ये मैंने लिया, ये सेट किया इस इंस्ट्रूमेंट को, और सेटिंग करने में मुझे गड़बड़ी हो गई कहीं, तो इसमें जो एरर आएगा उसे इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलेंगे। ठीक है, ये जो मेजरमेंट ले रहे हैं इसमें कुछ रीडिंग पड़ी हुई है स्केलिंग में, तो मैं आंख से देखूंगा ना किस पर डेटा है, तो वो देखने में अगर कोई दिक्कत हो गई मुझसे ही, कि मैं गलत जगह देख लिया कि भाई वो 5.8 था, मैंने 5.7 मेजर कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ग्रॉस एरर हो गया, है ना। तो इस तरह से सही से ना देख पाने की वजह से भी एरर हो गया। तो ऐसे एरर को हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं, जो ह्यूमन की मिस्टेक से हो, और जो इंस्ट्रूमेंट की मिस्टेक से हो क्या है? इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो ऐसे कुछ एरर्स हैं। तो आप जब भी इन एरर को सही करना चाहो तो एक्यूरेट जाने के लिए हम लोग मीन निकाला करते हैं, और इस तरह के प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो अभी आप बताइए, अगर मैंने इस 3 मेजरमेंट को, इसको मिटा दूं, 3 मेजरमेंट मेरे पास था और तीनों मेजरमेंट का मैंने निकाला क्या? मीन निकाला। तो जब मुझे मीन निकल गया तो मैं क्या करूंगा पता है? ये डेल्टा ए वन निकालूंगा। डेल्टा ए वन आएगा कैसे? डेल्टा ए टू निकालूंगा, डेल्टा A3 निकालूंगा, और इसको अगर मैं मिटा दूं नीचे, ये देखो जैसे प्रोसेस किया हूं, प्रोसेस याद रखिएगा। अपने मीन निकाला, फिर डेल्टा A4 निकाल रहा हूं। ये मैंने रैंडम कोई भी डेटा लेकर के कर रहा हूं, आप एक एग्जांपल समझा रहा हूं, इस एग्जांपल की मदद से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो डेल्टा इवन का मतलब है कि आपके पास, देखो ये मैंने यहाँ एब्सोल्यूट एरर को बताया है डेल्टा ए आई
माइनस डेल्टा ए आई, सॉरी डेल्टा ए आई इक्वल टू डेल्टा यहाँ ए आई माइनस ए मीन। ए आई का मतलब है कि A1 A2 A3 जो मेजरमेंट है, आई की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ कर दी जाओ। तो यहाँ पे आपका जो A1 है वो 3.6 है, माइनस ए मीन कर दिया मैंने। ए मीन की वैल्यू यहाँ पे बोला, पहले फार्मूला को फिर से साफ सुथरा लिख दीजिए। यहाँ पे एक्चुअल में जो यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट एरर का जो निकालना होता है हमको, एब्सोल्यूट एरर बराबर होता है, यहाँ पे इसको हम लोग डेल्टा ए से इंडिकेट करते हैं, मॉड ऑफ डेल्टा ए। मैग्नीट्यूड लेते हैं तो पॉजिटिव में हमेशा आता है, तो याद रखना एब्सोल्यूट एरर हमेशा किस में मेजर किया जाता है, हमेशा पॉजिटिव आता है। नोट कर लेना, एब्सोल्यूट एरर हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव, क्योंकि हमने मॉडुलस कर लिया। मैग्नीट्यूड में जब लिखते हैं तो आता है। ये चीज को अब लिखें कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं ए, अगर डेल्टा A1 निकालोगी, या मैं यहाँ एन लिख रहा हूँ, डेल्टा AN अगर एन मतलब कोई भी नंबर, और तो यहाँ हो जाएगा AN, कोई भी AN माइनस ए मीन। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है क्या मैं लिख रहा हूँ? यस सर। ए डेल्टा AN माइनस ए इक्वल टू AN माइनस ए मीन। तो अब देखिए आप यहाँ पे डेल्टा A1 लिख रही हो, तो इसका मॉड लगा लो, यहाँ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ऐसे यहाँ मॉड लगा लो, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मॉड लगाइए मैग्नीट्यूड, मॉड लगाइए मैग्नीट्यूड, इसलिए कि कभी कभी अगर रिजल्ट इसमें ये वाला छोटा पड़ गया, ये बड़ा, तब तो निगेटिव में आंसर आएगा। तो निगेटिव में आएगा, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग मॉड का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस। तो आप देख लीजिए यहाँ पे डेल्टा A1 कैसे निकलेगा, A1 यहाँ पे है, ए मीन यहाँ पे है, तो AN की जगह पे A1 मतलब 3.6 माइनस ए मीन की वैल्यू 3.375। आप इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो डेल्टा A1 मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, डेल्टा A2 मतलब 3.4 है, 3.4 माइनस 3.375। फिर अगली बार डेल्टा A3 क्या है, 3.2 है, 3.2 माइनस 3.375। ये मैं रफ कर दे रहा हूं क्योंकि ये डेटा आपको अब तो नोट हो गया है। इसके बाद क्या है, 3.3 माइनस 3.375। बताइए क्या ये आपको समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? यस सर। तो इस तरह से आपने कॉपी में लिखते चलिए, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 और डेल्टा A4 आपने निकाला, सब्ट्रैक्ट कर लो। सबकी वैल्यू यहाँ पे लगभग ये, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में कुछ आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही होगी। इसीलिए मैंने मॉड लिया कि नेगेटिव में आए तो मॉडुलर लेंगे तो सही हो जाएगा। और इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए, तीनों को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आए वो लिखिए। मैं कहो अगर तो कुछ डेटा को मैं रफ कर दूं, थोड़ा यहाँ पे जगह बना लूं, स्पेस आ जाए तो साफ सुथरा। ये मैं रफ कर रहा हूँ, मीन की वैल्यू मिटा दिया, और ये फार्मूला भी कहो अगर तो रफ कर दूं, एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू डेल्टा AN इक्वल टू AN माइनस ए मीन, जहां n क्या है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो अब आपने कुछ रिजल्ट बताया हमको, सब्ट्रैक्ट करके बताइए कितना आ रहा है। सर पहले वाले का 0.225। 0.25। देखो मैं सर नहीं सॉल्व कर, 0.225। 0.225 225। ठीक है। दूसरे वाले का सर 0.025। 0.025। तीसरा हेलो, मैं कर रहा हूँ 3.7375 माइनस 3.2 करेंगे तो आएगा 571, अच्छा 0.175 माइनस में, माइनस 0.175। यहाँ पे 3 पॉइंट, यहाँ भी आपको बड़ा वैल्यू है क्या? हाँ, सर तो अब की बार 0.075। इसमें माइनस यस सर। 0.075 ऐसा। तो इस तरह से आपका ये रिजल्ट आ रहा है
और ये जो रिजल्ट आ रहे हैं मॉडुलस में, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2 एंड डेल्टा A3 मैंने निकाला, ये एब्सोल्यूट एरर है किसका, पहले वाले का मेजरमेंट का। इसको ही तो बोलते हैं AI माइनस ए मीन। तो आपने क्या किया, A1 माइनस ए मीन किया, तो A1 में होने वाले एरर का पता लगा। A1 की जो वैल्यू थी, A1 कितना था 3.6, तो 3.6 जो था वो मेजरमेंट जितने हुआ था उसका जो है कितना एरर उसमें हुआ था, नहीं 3.6, हाँ ठीक है। तो A1 वाली में जो एब्सोल्यूट एरर था वो निकल गया, A2 वाली में जो एब्सोल्यूट एरर था वो निकल गया, A3 वाले में जो एब्सोल्यूट एरर था वो निकला, और A4 वाले में एब्सोल्यूट एरर निकला। लेकिन ये निगेटिव में है ना, तो मैंने मॉडुलस फिर लिया है, इसको आप जाकर के पॉजिटिव में लिख सकती हो 0.175, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर हमेशा कैसे होता है, पॉजिटिव में लिया जाता है। ये नोट कर लेना, कभी पूछ सकता है कोई कि एब्सोल्यूट एरर क्या नेगेटिव में भी लिखा जा सकता है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग उसको हमेशा मैग्नीट्यूड मॉडुलस में लिखते हैं ना, तो मॉड में लिखने का कारण ही है कि हम उसे पॉजिटिव बना रहे हैं। तो अब आपको अगर समझ में आया हो यहाँ तक तो बताएं। यस सर। अगर आपको अब सवाल दिया जाएगा इस पे कोई प्रॉब्लम होगा तो आप बना लेंगी। आप लोग अच्छा बताइए, एनसीईआरटी पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती हो? नो सर। थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा करिए तो आपको आइडिया लगेगा। एक लाइन लिख लीजिए चाहे। अब यहाँ आपने क्या देखा, जो आप देख रही हो यही तो हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं डेफिनेशन लिख दूं इसका। डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट एरर का, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस between the individual measurement and true value of the quantity is called the absolute error। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो मिला ट्रू वैल्यू का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे A1 कोई रिजल्ट था 3.6, तो ये A1 आ गया। 3.6 में से मैंने किसको हटाया, मीन को। तो वही ये लिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी का मतलब है कि जो मीन हमने निकाला। ट्रू वैल्यू यहाँ पे इसको बोल रहे हैं कि आपका जो मीन आया था, हमने सॉल्यूशन किया था, मीन आया था, है ना, वो मीन। अब ये है कि आप इसको लिख लो, लेकिन जानकारी मैंने आपको बताया कि मीन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल वैल्यू आपका जो ये है सब, इसमें से मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया मीन को। चाहे इस डिफरेंस इस वर्ड में आप इसे याद वाद मत करना, नॉट रिक्वायर्ड, कभी ये कंपटीशन में नहीं पूछेंगे, बट आपको जानकारी में होना चाहिए। ये भी अगर न याद हो तो एकदम भूल जाना। केवल इतनी बात तो याद कर सकती हो कि ये ट्रू वैल्यू है, ये मीन है। तो ट्रू वैल्यू और मीन के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। राइट, सिंपल एक लाइन में आप लिख लो, ट्रू वैल्यू यानी कि जो मेजरमेंट वाली वैल्यू होगी, और मीन जो रिजल्ट आया रहेगा, मीन वाले रिजल्ट के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो अब है कि जब सॉल्यूशन किया मैंने, तो मैंने एक रिजल्ट पाया कि मैंने देखा कि कभी कभी ये रिजल्ट पॉजिटिव भी आ रहा है, कभी कभी ये रिजल्ट नेगेटिव भी आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मॉडुलस में रखो, तो अब ये रिजल्ट सब पॉजिटिव बन गया। तो एक लाइन नीचे वेरी इंपॉर्टेंट लाइन बना सकती हो कि एब्सोल्यूट एरर
मॉड ऑफ डेल्टा ए मतलब कोई भी एब्सोल्यूट एरर मॉड ऑफ डेल्टा ए, मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, विल ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए। बोलिए ये कंफर्म हो गया? मैं आगे मूव करता हूँ, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर समझ में आ गया, सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करता हूँ, ठीक है? यस सर। तो एब्सोल्यूट एरर हमको क्लियर हो गया। अब हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है? रिलेटिव एरर। चलिए निकालते हैं। ये जो डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 रिजल्ट आया, अगर इन्हीं सबको जोड़ करके मैं फिर से ये निकालूं डेल्टा A मीन, डेल्टा A क्या निकालूं? मीन निकालूं। तो ये जो डेल्टा A मीन आएगा वो क्या होगा आप बताइए? ये होगा डेल्टा A1 मॉडुलस डेल्टा A1 प्लस मॉडुलस डेल्टा A2 प्लस मॉडुलस डेल्टा A3 प्लस मॉडुलस डेल्टा A4, यही ना आएगा? डिवाइड बाई कितना? 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4। अगर इसको कर लेंगे तो मुझे डेल्टा ए का भी मीन मिल जाएगा, ठीक है? फिर डेल्टा ई का मतलब? डेल्टा ए का मतलब है कि जैसे यहाँ पे डेल्टा ए जो है, डेल्टा ए आपका क्या है पता है? ये एब्सोल्यूट एरर है। डेल्टा ए एक तरह क्या है? ये एब्सोल्यूट एरर है। इस एब्सोल्यूट एरर जितने आए थे अलग अलग सभी मेजरमेंट के, उन सभी का मैंने मीन निकाल लिया। तो इससे मुझे और क्या मिलने वाला है? इससे ये मिलने वाला है कि हम लोग जो एब्सोल्यूट एरर पाए हैं ना, उससे हम रिलेटिव एरर में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ। ये डेल्टा ए का मीन आ गया, और डेल्टा ए हमें पहले से पता था, ए मीन हमें पहले से पता था। ए मीन कितना था? 3.375 ना, यही आपने बताया था। ए मीन की वैल्यू आपने ही निकाला था कि नहीं? बताएं। यस सर। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा रिलेटिव एरर के लिए, मैंने क्या लिखा है? डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, यानी कि डेल्टा ए मीन तो यहां से निकल आएगा, और ए मीन हमने पहले से निकाला था। उन्हीं के रेशियो को क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। ये सब मैं जो सिखा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में सारी बातें आपको कंफर्म करा रहा हूँ। आपने जब डेल्टा ये सब निकाल लिया डेल्टा, अगर इस सब का मैग्नीट्यूड ऐड करके डेल्टा ए मीन निकाल लिया, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन आप अगर करोगी तो आपको क्या मिलेगा? रिलेटिव एरर। ऐसे न्यूमेरिकल में भी आपको आया हुआ है। और आप एक काम करिएगा, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको बड़ा कंफर्म हो जाएगा ये सब चीजें। और एकदम हल्के में नहीं लेना है, एग्जाम में भी इससे सवाल आया है, एकेडमिक एग्जाम और नीट की परीक्षा में भी इसमें सवाल आया है। इसीलिए मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूँ इसको करवा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव एरर क्या है। अच्छा, कंफर्म हो गया कि जो भी ये आए हैं इन सबका मीन निकाल लिया। डेल्टा ई मतलब एब्सोल्यूट एरर था, अब एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाल लिया मैंने, डेल्टा ए मीन। और ए मीन मुझे पहले से पता था, और रिलेटिव एरर का फार्मूला है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो आप घर पे इन सबको जोड़कर 4 का डिवाइड करके इसको डिवाइड करोगी तो आपको क्या मिलना आएगा? रिलेटिव एरर। बोलिए रिलेटिव एरर आपको क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ठीक है। अगर रिलेटिव एरर क्लियर हो गया तो कुछ अब नहीं करना है परसेंटेज एरर के लिए, केवल और केवल उसी में 100 का मल्टीप्लाई, जो रिजल्ट आए रिलेटिव एरर वाला उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 100 से जैसे मल्टीप्लाई करोगी वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो फिर वो उसको बोलेंगे परसेंटेज एरर। तो इस तरह से आपने तीनों एरर सीखा। तो सबसे इसमें पहला इंपॉर्टेंट था कि पहला वाला समझ में आ जाए, कौन सा, एब्सोल्यूट एरर। तो और एब्सोल्यूट एरर आ गया तो मैं रिलेटिव कैसे निकाला आप देख ही रही हो, सबका मीन ले लिया और डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन किया, और उसमें बस 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट क्या हो गया, परसेंटेज एरर हो गया। तो इस तरह से हम धीरे धीरे कहाँ पहुंच गए, परसेंटेज एरर की तरफ पहुंच गए। आपको मैं परसेंटेज एरर समझा पा रहा हूं। तो आगे अगर मैं मूव करके इसको मैं रफ कर दूं और सपोज करूं कि इनका जो आपने डेल्टा ए मीन निकाला होगा, मैंने माना है कि आपने ऐड करके कुछ रिजल्ट निकाला होगा और उसका रिजल्ट अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूं 0.225 0.25। अच्छा, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 5 10 5 15 5 20, चलो जोड़ ही ले रहा हूँ। और यहाँ पे जाएगा 7 7 14 14 2 16 2 18 18 2 20, और यहाँ पे हो जाएगा 0 1 1 2 3 3 2 5। बहुत बढ़िया। यहाँ पे आ गया 0.500 आ गया, 0.500 ये आ गया। अब मैं आपको निकाल के इसको मैं रफ करके निकालता हूँ आपको ए मीन की एग्जैक्ट वैल्यू, और पूरा मेरा काम अब हो जाएगा। ये आपका आ गया मतलब रिलेटिव एरर, रिलेटिव, ये खत्म हो जाएगा अभी तुरंत ही। एरर अपॉन रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन इक्वल टू आ गया आपका 0.500 डिवाइड बाय 3.7375। इसको अगर आप सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, सर आपने डेल्टा ए मीन का जो 0.5 निकाला उसको 4 से डिवाइड नहीं करा? क्या हुआ बताएं, फिर से बताएं। सर जो आपने डेल्टा मीन निकाला 0.5 जो निकाला आपने उसको डिवाइड बाय 4 नहीं करा? हाँ, डिवाइड बाय 4 नहीं किया। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें डिवाइड बाय 4 करिए जरा। 0.500 में कितना आ रहा है, 125। 0.125। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.125। वेरी गुड। तो ये रिजल्ट बन गया अपना पास। इसको अगर हम लोग देखो डेसिमल को हटाएं, चूंकि सेम डेसिमल प्लेस है इनका T3 पे, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 125 डिवाइड बाई 3375। यहाँ 3 था कि 7 था, 3। हाँ ठीक है, तो ये आपको आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो आपको रिलेटिव एरर मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसी कोई बोले कि परसेंटेज एरर निकालो, तो मैं क्या करूंगा, परसेंटेज एरर भी निकाल दूंगा। कैसे, अब देखो परसेंटेज एरर, हाँ, यहाँ जाएगा 125 डिवाइड बाई 3375 इंटू 100 कर दूंगा। जो रिजल्ट आएगा परसेंटेज में आएगा 5%, 10%, 20% जो भी आ रहा हो। तो इस तरह से हमारा जो है पूरा रिजल्ट बन जाएगा। बोलिए कंफर्म हो गया है? यस सर। तो आप नोट कर लीजिए, ये 3 एरर हमने आपके खत्म कर दिए। और अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद ही आपका असली टॉपिक चलने वाला है। एक मिनट, यहाँ पे चार्जर खत्म हो रहा है, थोड़ा चार्जिंग में लगा दूं, ठीक है, ये तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो अब आप देख सकती हो कि यहाँ तक मैंने रिजल्ट करा। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। आप जरूर एग्जाम्पल लगाइएगा एनसीईआरटी का 2.6 2.7 एग्जाम्पल लगा लीजिएगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ छोटे छोटे परसेंटेज एरर निकालने का, तो छोटे छोटे क्वेश्चन इसको मिटा दे। आज का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको सिंपली बोला है, बहुत सिंपल बात बोला कि लेंथ दिया है 5.682। मैंने कहा कि इसका आप परसेंटेज एरर निकालो, इसमें कितना परसेंटेज एरर है, और कुछ भी नहीं दिया मैंने, केवल लेंथ ही दे दिया। तो कभी कभी लोग कंफ्यूजन में आते हैं कि नहीं सर ने डेल्टा ए तो दिया नहीं, कैसे निकालो। तो जब कोई कुछ ना दे तो आप मेजरमेंट में अगर केवल लेंथ गिवन हो तो डेल्टा ए आप खुद से निकाल लीजिए। डेल्टा एल इज इक्वल टू पॉइंट कितने डेसिमल पे है, 3 डेसिमल पे,
तो 0.001 जो रेजोल्यूशन होता है वही डेल्टा एल होता है। तो अब परसेंटेज एरर निकल आएगा, डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कर लिया तो उस वाले डेटा का हमें परसेंटेज एरर मिल जाएगा। ये सिंपल बातें हैं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ ही रहा होगा। तो यहाँ हो जाएगा 001 डिवाइड बाई 5.682 इंटू 100। इस तरह अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 100 का मल्टीप्लाई करने से ऊपर हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 5.682। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको परसेंटेज में रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा 1 अपॉन क्या हो जाएगा 56.82। अगर इसको सॉल्व कर लेंगे इतना परसेंटेज का एरर आएगा, ये आप डिवाइड कर लो। तो मैंने तरीका सिखाया कि कैसे अगर केवल लेंथ दिया हो और आपसे पूछे कि भाई परसेंटेज एरर निकालो, और केवल लेंथ देकर अगर आपसे एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा हो तो क्या करना चाहिए, केवल ये दिस इज एब्सोल्यूट एरर एंड 100 का मल्टीप्लाई परसेंटेज एरर। बोलिए कोई दिक्कत है? कभी कभी छोटे छोटे डेटा वो लोग दे करके बोलते हैं कि एब्सोल्यूट एरर निकालो। आइए मैं सिखाता हूँ कैसे देते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक रिजल्ट बोला कि भाई y इक्वल टू ए बी अपॉन सी लिखा है, y इक्वल टू ए बी अपॉन सी लिखा है। तो इसको लिखने का जो सही तरीका है, देखो डेल्टा y अपॉन y कर लेंगे, सब में y से डिवाइड करके फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा। ये आपका एब्सोल्यूट एरर की तरफ बन रहा है। दैट इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई में होते हैं उनको प्लस कर लेते हैं, डेल्टा a। इसको कैसा क्यों करते हैं बताऊंगा मैंने क्लास में, अभी जो टाइम भी लग रहा हो गया होगा। हाँ तो हम लोग जल्दी जल्दी करें। डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा c अपॉन c। यही जो रिजल्ट मैंने लिखा y का, ये इस इक्वेशन का क्या है, एब्सोल्यूट एरर लिखा गया। एब्सोल्यूट एरर इसका निकालना होगा तो ये ऐसे लिखकर निकाल लेंगे, है ना, एब्सोल्यूट एरर, ये चीजें हैं। अच्छा आपको समझ में आएगा, यहाँ नीचे c ऊपर जाएगा तो ए बी इंटू सी इनवर्स हो जाएगा। कैसे इन्होंने माइनस साइन को केयर नहीं किया, तो माइनस साइन कभी केयर नहीं करते हैं। अगर यहाँ पावर में मान लो यहाँ स्क्वायर होता तो यहाँ -2 जाता पावर में, तो 2 पहले आया था। यहाँ पे जो साइन है उसको 2 पावर को पहले लिख लेते हैं। अगर यहाँ सी स्क्वायर होता तो यहाँ 2 इंटू डेल्टा सी बाई सी लिखते, और सभी मल्टीप्लाई के जगह पे प्लस को रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस बाई प्लस। और ऐसे लिखने का तरीका ए है तो डेल्टा ए बाई ए, बी है तो डेल्टा बी बाई बी, और सी है तो डेल्टा सी बाई सी। पावर है जो उसको पहले लगा लेंगे। ये इस तरह लिखने से आप y में होने वाले एब्सोल्यूट एरर को आप निकाल दोगे। एब्सोल्यूट एरर इन y इज इक्वल टू दिस डेटा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और अगर आपको फिर मैं ए बी सी की वैल्यू दे दूं कि भाई लो ए की वैल्यू आप ले लो 1.2, बी की वैल्यू ले लो 1.3 और सी की वैल्यू ले लो 3.5, और अब आप पूरा एब्सोल्यूट एरर निकालिए, तो आपको तो पता है, सॉरी कुछ यहाँ गलत, हाँ आपको पता है कि ए मतलब ये, तो इसका डेल्टा ए कितना होगा 0.1। अगर यहाँ 3.5 कर लूं तो यहाँ इसका कितना 0.01, इसके लिए क्या होगा 0.1। सबका डेल्टा निकाल लिया मैंने, डेल्टा सी डेल्टा बी डेल्टा ए उठा के यहाँ पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा वाई में होने वाले एब्सोल्यूट एरर। वाई में होने वाला एब्सोल्यूट एरर डेल्टा वाई बाई वाई इज इंडिकेटेड दिस कांस्टेंट। ये जो वैल्यू है इनकी मदद से मैं निकाल लूंगा। तो आप घर पे इसको सॉल्व कर सकती हो। लिखने का मैंने तरीका सिखाया कि हाउ टू राइट एनी गिवन इक्वेशन को कैसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में लिखेंगे। और अगर इसी को परसेंटेज एरर में करना हो तो यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई, इसमें सबका इंडिविजुअली सब में 100 का मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कर दोगी तो इस डेटा का परसेंटेज एरर निकल आएगा। और अक्सर इस पे सवाल आया हुआ है परीक्षाओं में, आप एक बार इसको नोट कर लें, ठीक है।